नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे नक्षत्रों के बारे में। कैसे होते हैं जातक जिनका जन्म होता है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, क्या कुछ है आपके अंदर विशेषताएं, आपका गुण स्वरूप अंतर्मन। नक्षत्रों के आधार से जातक के अंतर्मन या गहराई से जातक के स्वभाव को, गुण को जाना जाता है। राशियों से जातक के ऊपरी स्वभाव को जाना जाता है, लेकिन नक्षत्रों के आधार से जातक के अंतर्मन से जातक को जाना जा सकता है। किस नेचर का है स्वभाव, किस नेचर का है जातक, क्या कुछ है विशेषता जातक के अंदर। जब भी हमारा जन्म होता है वो समय हमारे लिए बहुत खास होता है। उस समय पर जो लग्न होती है वो हमारे लिए विशेष होती है। क्यों विशेष होती है? क्यों कि जब तक हम गर्भ में रहते हैं कहीं ना कहीं काफ़ी कष्ट में रहते हैं, और जब जन्म लेते हैं वो समय कहीं ना कहीं हमारे लिए शुभ, अच्छा है, बहुत ही शुभ समय है वो, जिस समय हम उस संकट से बाहर निकले हैं। तो इसलिए उस समय का लग्न, उस समय पर चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वो राशि, उस समय पर चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वो नक्षत्र, वो योग, वो करण, वो दिन, वो सब हमारे लिए सटीक है, और उनका सबका फलादेश हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। राशियों से भी जातक के बारे में जाना जाता है, जातक के गुण स्वरूप को जाना जाता है, स्वभाव को जाना जाता है, कैसा होगा, किस प्रकार से होगा, राशि के गुण स्वरूप के आधार से। लेकिन अब एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है, यानी 3 नक्षत्रों का प्रभाव हो सकता है एक राशि पर। जैसे कि मान लीजिए आपकी मेष राशि है। अब मेष राशि में जन्मा जातक भिन्न भिन्न स्वभाव का हो सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ आपका, तो उसके स्वामी केतु हैं, राशि में से ही है, लेकिन नक्षत्र अश्विनी, स्वामी केतु, स्वभाव अलग होगा। भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ, स्वामी शुक्र, राशि मेष, स्वभाव अलग होगा। कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ, राशि मेष, नक्षत्र के स्वामी सूर्य, स्वभाव अलग होगा। तो इसलिए एक ही राशि में जन्मा जातक, एक ही राशि का जातक अलग अलग स्वभाव का हो सकता है। एक ही राशि का जातक अलग अलग स्वभाव का हो सकता है। कैसे? नक्षत्रों के आधार से। तो इसलिए आप अगर अपने आप को जानना चाहते हैं, अगर आपका जन्म नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है तो ये फलादेश संपूर्ण आपके लिए है। साथ ही यदि आपका कोई विशेष प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके टाइम लेकर बात कर सकते हैं। शास्त्रकार कहते हैं, दुष्ट मात्रोपकारी चा भाग्यवंश जनप्रिया पूर्वाषाढ़ा भवो नूनम सकलार्थम विक्षण। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जिसका जन्म होता है ऐसे लोग शरण में आए हुए का उपकार करते हैं। ऐसे जातक भाग्यवान, लोकप्रिय, सभी कार्यों में चतुर होते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी जल नक्षत्र है। ऐसे जातक काफ़ी शीतल स्वभाव के होते हैं, अंतर्मन भी इनका काफ़ी सौम्य होता है। अतः ये लोग जहाँ प्रसन्न होते हैं वहाँ खूब बरसते हैं। यानी आप ने देखा होगा लोगों के मुख से, मतलब खुश हुए तो सब कुछ लुटा दिया, वहाँ खूब बरसते हैं, यानी सब कुछ लुटा देते हैं, और जहाँ नाराज हुए वहीं तबाही मचा देते हैं। अर्थात क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, ये सूत्र इनके ऊपर लागू होता है। क्वचित रुष्टा क्वचित तुष्टा, शास्त्रकार कहते हैं, वाली स्थिति होती है इनके साथ। स्वाभिमान इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। ये अपने तरीके से ही जीवन जीते हैं। इनकी जो जीवन साथी यानी दाम्पत्य जीवन मिलनसार होता है। इनका जो जीवन साथी होता है काफ़ी अच्छा होता है और मिलनसार होता है। इनके मित्र भी अच्छे होते हैं, क्योंकि वैसे भी आप समझ सकते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जिसके स्वामी शुक्र होते हैं, और शुक्र जातक को सम्मोहित, आकर्षित करने में अपने आप में माना जाता है। शुक्र से ही जातक आकर्षित होता है। तो ऐसे जातक स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, स्वतंत्र आचरण करने वाले होते हैं। इनकी आदत अगर देखा जाए तो प्रायः बहुत अच्छी होती है। ये लोग समर्थशाली भी होते हैं। इन्हें बार बार पानी पीने की आदत होती है। पसीना भी इनको कुछ कम नहीं आता, यानी बहुत आता है। गलत संगति के प्रभाव से नशे के शिकार भी कई बार हो जाते हैं।
जल यात्रा अधिक होती है। जल नदी समुद्र कार्यों में धन कमाते हैं, यानी जल से, नदी से, समुद्र से के कार्यों से संबंधित इनका आय का स्रोत भी हो सकता है। जल वस्तुओं से व तरल पदार्थों से संबंधित आय के स्रोत बनते हैं। अगर आप अपने नक्षत्र के स्वामी का पूजन करते हैं या विशेष रत्न धारण करते हैं, या अगर आपके नक्षत्र पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो इसका विशेष रूप से अगर आप उपाय करेंगे, अपने नक्षत्र से अपने आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।